आज राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त भगवान का व्रत किया और जैसे द्वादशी में पारायण करने जा रहे थे तब तक सामने से दुर्वासा जी आ गए। प्रसन्न हुए। अच्छा, मेरे पारायण में साक्षात संत मेरे घर में मेरे द्वार पर पधारे हैं बिना बुलाए। और संत बिना बुलाए जिसके द्वार पर आ जाते हैं तो समझ लेना कि कोई ना कोई चमत्कार है। हाँ, ये संतों का आगमन कोई साधारण नहीं है। भगवत कृपा से संत आते हैं, भगवत कृपा से। कहते ना, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। भगवत कृपा से संतों का मिलन होता है। आज संत आए, प्रसन्न हो गए। आइए आइए, भोजन पाइए। तो दुर्वासा ने कहा कि देखो, मैं शिष्यों के साथ में स्नान करके आया और तब तक आप भोजन की तैयारी करो। ठीक है महाराज, भोजन की तैयारी में लगे दुर्वासा को। अम्बरीश जी 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। अब एकादशी के व्रत के पारायण का नियम है कि त्रयोदशी लगने से पहले द्वादशी में पारायण हो जाना चाहिए। मात्र 1 मुहूर्त था त्रयोदशी होने में। जब दुर्वासा नहीं आए तो बड़े चिंतित हुए अम्बरीश। अपने मन की नहीं की, पूछा, विप्रों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए। विप्रों ने कहा कि आचमन ले लीजिए, आचमन कर लीजिए, आपका पारायण हो जाएगा। और जैसे आज आचमन के लिए जल हाथ में लिया तब तक दुर्वासा जी द्वार पर आ गए। क्रोधित हो गए। बिना हमें भोजन कराए तुम पारायण करते हो, भोजन पाते हो। अपनी जटा में से एक बाल उठा करके जैसे ही धरती पर पटक करके मारा, एक कृत्या उत्पन्न हो गई। और जैसे वो कृत्य राजा अम्बरीश की ओर झपटी तब तक भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आए और भगवान का सुदर्शन चक्र आया। उस सुदर्शन चक्र में पहले तो उस कृत्य को नष्ट किया और फिर दुर्वासा जी के पीछे पीछे लग गया। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे वो भगवान का सुदर्शन चक्र एक लोक में गया, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, समस्त लोकों में घूमते हुए गए, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। अंत में भगवान नारायण के लोक आया, प्रभु मुझे बचाइए। भगवान ने कहा, मैं क्या करूं कि अहम भक्तम पराधीनम, मैं तो स्वयं भक्त के अधीन रहता हूं। जो भक्त रात दिन अपनी चेष्टाओं को, अपनी इच्छाओं को दफन करके मेरा यह भजन करता है, मुझे मनाने का, मुझे पाने का प्रयास करता है, तो मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा, मैं तो उसके अधीन रहता हूं। दुर्वासा, अगर आज आपको कोई बचा सकता है तो राजा अम्बरीश बचा सकता है। दौड़े दौड़े आकर के राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। उठाया राजा अम्बरीश ने, ये क्या कर रहे हो? आप गुरुदेव हैं, संत हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से आज भगवान ने अपने उस परम शिष्य भक्त अम्बरीश की व्रत के उद्यान को सृष्ट कराया। इसी तरह से यही एकादशी का उद्यापन हमारे सेमल परिवार जी की ओर से हमने बताया था आपको। ये एकादशी का उद्यापन 1 वर्ष पहले हो रहा था, कोरोना काल में। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, हलवाई बुक हो गया, सामान भी आ गया, करीब करीब ब्राह्मणों को भी निमंत्रण देने प्रारंभ कर दिए। लेकिन कोरोना काल का वो भयानक दृश्य ऐसा हुआ कि कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। सेमवाल जी कहने लगे, कैसे करें? मैंने कहा, भगवान की इच्छा कुछ और है। भगवान सिर्फ इसमें मानने वाले नहीं है। हम अपने मंगल कार्यों का विस्तार करें। भगवान कहते हैं कि इस कार्य को विस्तार से करो। बोले जी कैसे? मैंने कहा, हो सकता है भगवान की इच्छा कुछ सुनने की हो रही है, बस मात्र इतना कहना था। और सेमवाल जी के मन में वो बीज पनप गया। संकल्प किया कि अब तो एकादशी का उद्यापन कथा के माध्यम से ही हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। और क्यों ना
हमारे घर के मंगल कार्य विस्तार से होने चाहिए। सांसारिक कार्यों में सूक्ष्मता आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवत भजन भगवत कार्यों में विस्तार होना चाहिए। हमारा जीवन धर्म में होना चाहिए, हम धार्मिक होने चाहिए। हमारे जीवन में व्यर्थ का पाखंड न हो। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग मंदिर में जाते हैं वो धार्मिक होते हैं क्या? क्यों जी? जो लोग मंदिर जाते हैं वो धार्मिक होते हैं क्या? या जो लोग उपासना करते हैं वो धार्मिक होते हैं क्या? तो उपासना तो रावण भी करता था। रावण के जैसा विद्वान, उसके जैसा उपासक, जिसने अपने सिर के सिर महाराज आरती में दान कर दिए थे, उससे बड़ा उपासक हो सकता है कोई? उपासक तो कंस भी था, वो भी भगवान का भजन करता था। उपासना तो हिरण्यकश्यप ने भी की थी। तो जरूरी नहीं कि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति धार्मिक हो। धार्मिक कौन होता है? जिसके मन में दया होती है, जिसके मन में भाव में परोपकार होता है, जिसका मन स्वच्छ होता है, जिसके हृदय सरल होता है, जो सब में समदृष्टि देखता है, जिसके मन में द्वेष ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, वो धार्मिक है। रावण उपासक था, धार्मिक नहीं था। धार्मिक होता तो दूसरे की पत्नी को उठा कर थोड़ी लाता। उपासक था तो जरूरी नहीं कि उपासना करने वाला धार्मिक हो। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, आज राजा अम्बरीश जैसे भक्त की रक्षा की भगवान ने, और ये संकेत दिया कि स्वच्छ हृदय से, समर्पण भाव से, विश्वास से जो मुझको भजता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अहम भक्तम पराधीनम स्वतंत्रत्ववायजः साधुर्भिर्ग्रस्ता हृदयो भक्तैर्भक्ता जना प्रिय। मैं तो उसके हृदय में निवास कर लेता हूं। राजा अम्बरीश की कथा के बाद बड़ी सुंदर सूर्यवंश में भगवान राम की कथा का वर्णन आता है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, ये वही राम हैं जिनके नाम से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। आइए सूर्यवंश में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान राम जी के नाम का स्मरण करें, और फिर भगवान राम की कथा भागवत जी में तो बड़ी सूक्ष्म है, पर हम 5-10 मिनट आपको जरूर सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
गया, कहते हैं कि परीक्षित, महाराजा दशरथ जो पराक्रमी सम्राट थे, पूर्व जन्म में एक साधारण ब्राह्मण थे। ये दशरथ जो है पूर्व जन्म में एक साधारण से ब्राह्मण थे। तो इनका नित्य प्रति का नियम था भगवान के मंदिर में जाकर के 1000 तुलसी दल से भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक दिन ज्वर से पीड़ित हो गए, विचार किया आज पूजा कैसे होगी। हिम्मत की, चले गए मंदिर में, जाकर के जैसे पूजा करनी प्रारंभ की तो एक पिशाचिनी सामने खड़ी हो गई, रोती बिलखती हुई। पूछा क्या कष्ट है आपको? तो वो पिशाचिनी कहने लगी मैं अपने इस स्वरूप से बड़ी दुखी हूं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। तो वो जो राजा दशरथ थे एक साधारण से ब्राह्मण के रूप में आज भगवान के सामने संकल्प किया, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे द्वारा किए हुए संपूर्ण जीवन के जितने भी पुण्य हैं वो सब इस पिशाचिनी को मिल जाए ताकि इसकी पिशाच योनि छूट जाए। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, ब्राह्मण मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अगले जन्म में तुम बहुत बड़े सम्राट बनोगे और ये पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी। आज वही राजा दशरथ 3 पत्नियां हैं लेकिन पुत्र है नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए गुरुजनों से सलाह ली और गुरुजनों की सलाह से एक बहुत सुंदर यज्ञ किया जिसका नाम है पुत्रेष्ट यज्ञ। और उस पुत्रेष्ट यज्ञ के माध्यम से भगवान आज राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हो रहे हैं। 4 स्वरूपों में राजा दशरथ के यहाँ 1 2 नहीं 4 पुत्र उत्पन्न हुए कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। जैसे आज माँ कौशल्या के घर में, माँ कौशल्या के कक्ष में भगवान जी ने आए प्रकट हुआ तो भगवान के स्वरूप को देख करके माँ कौशल्या थोड़ी आश्चर्यचकित रह गई। कौन हो? बोले मैं राम हूं, तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं। तो माँ बोली भला पुत्र भी कोई किसी का ऐसा होता है? ये 4 हाथ वाला पुत्र तो मैंने आज तक इस संसार में देखा नहीं, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी। माँ ने भगवान ने कहा क्या चाहती हूँ माँ? बोले 2 हाथ आपको हटाने पड़ेंगे। भगवान ने कहा कोई बात, ये लो माँ, जैसा तुम कहोगे वैसे होगा। बोले अब भी तुम ये सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हो, भला कोई वस्त्र पहन करके भी पैदा होता है क्या? तो भगवान ने कहा कि सारे जगत को मैं वस्त्र पहनाने वाला और ये आज माँ मुझे निर्वस्त्र करने पर तुली है। कोई बात नहीं माँ,
जैसा तू कहेगी वैसा करना पड़ेगा। और बोलो क्या चाहती हो? तो माँ कहने लगी कि माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। जिस तरह से एक नन्हे से शिशु का जन्म होता है, प्रभु उसी रूप में आ जाइए। और कहते हैं कि प्रभु उसी रूप में आ गए और जोर जोर से रोदन करने लगे कि सुनि बचन सो जाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और सुंदर भाव भरी स्तुति देवताओं के द्वारा होने लगी कि श्री राम चंद्र के पालो भरण हरण भाव श्री राम चंद्र के पालो भरण
आवाज आई और सारी अवध नगरी के जो लोग थे मां कौशल्या के आंगन में आ गए और जोर जोर से महाराज वहां जयकारा होने लगा। श्री रामचंद्र भगवान की अवधि धरानंद भयो जय जय राजा राम की अवधि धरानंद भयो जय राजा राम की अवधि धरानंद भयो आज राजा दशरथ के महल में महाराज आनंद छाया हुआ है, खुशियां छाई हुई है, भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। आज धीरे धीरे महाराज भगवान राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान राम को मां सुंदर सुंदर पायलियां पहना करके अपने आंगन में महाराज जब देखती नहीं है ना, उन पायल की छनकारों को सुन करके मां का मन बड़ा आनंदित होता है। बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। तदुपरांत समय व्यतीत हुआ, भगवान का विवाह हुआ। भगवान ने वन में अनेक प्रकार की लीलाएं की, हाँ, और उन लीलाओं के माध्यम से समस्त जगत का कल्याण किया। वो राम जो महलों में हुए पैदा, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान। वो राम जो पैदा तो महलों में हुए, लेकिन जीवन निर्वाह किया महाराज वन में जाकर के, कटीले पत्थरों पर रह करके, पुष्पों पर चलने वाले वो कोमल कोमल पैर नुकीले नुकीले पत्थरों पर चले। कितना कष्ट सहन किया भगवान राम ने, किसके लिए? हम सभी जीवों की रक्षा के लिए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान राम का जो जीवन है ना, वो होता है माता पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन, भाई के प्रति भाई का कर्तव्य,
पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य और एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये हमें सिखाता है। आज बड़ा सुंदर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान राम सूर्य वंश के राजा हैं और इन्हीं सूर्यवंश के राजा ने रावण के जैसे राक्षस का उद्धार किया और समस्त राक्षसों का उद्धार करने के बाद अपने भक्तों को परम सुख प्रदान किया। ऐसे राजा राम को हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान राम बाल्यकाल से बड़ी तेजस्वी थे। माता पिता की आज्ञा का पालन किया और सीधे वन में चले गए। जा करके विश्वामित्र जी के यज्ञों की रक्षा की और यज्ञों की रक्षा करने के बाद समस्त जगत का कल्याण किया। अब श्रीमद् भागवत में राम जी की कथा मात्र 5 मिनट की है, मात्र 5 मिनट की। अब कल हमारी कथा में इतना विलंब हो गया कि वामन अवतार कल की कथा तक होना था और मेरी इच्छा रहती है मैं हर कथा में राम कथा 1 घंटे की करता हूँ, क्योंकि राम मेरे आराध्य हैं। मुझे